दोस्तों, उस वक्त क्या हो जब एक पियानिस्ट को एक स्ट्रीट संगीत सिंगर से प्यार हो जाए। क्या वह दोनों एक दूसरे के साथ में मिल पाएंगे और क्या उन दोनों का रिलेशनशिप आगे तक जा पाएगा। आज की ये हमारी एक कोरियन बीएल मूवी है जिसकी IMDb रेटिंग 6.4 है, जो कि सच में बहुत अच्छी है। और अगर आपको ये चैनल पहली बार दिखा है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इस चैनल पर इसी तरह की बीएल मूवी एक्सप्लेन करता रहता हूँ। अब बिना देरी के चलते हैं मूवी की कहानी की तरफ। कहानी की शुरुआत यन सांगी से होती है, जो कि ईयरफोन लगा के कहीं पर जा रहा था। लेकिन जैसे ही वह एक जगह पर पहुंचता है, उसे एक लड़का नजर आ जाता है जो कि एक गली के नुक्कड़ पर खड़ा होकर वहां पर गाने गा रहा था और गिटार बजा रहा था। इस लड़के का कांग इंसु नाम है और रियल लाइफ में भी इस लड़के का कॉन्ग सुही नाम है। यन सांगे इस लड़के को देखता है और उसे वह लड़का पसंद आ जाता है पहली नजर में ही। उसे पता चल जाता है कि कॉन्ग सू कितना ज्यादा अच्छा गा रहा है, लेकिन यूनन सांग को अपने और भी काम है। उसी वजह से वह यहाँ से बस पकड़ के चला जाता है और यूनन सांग ही यहाँ से एक जगह चला जाता है जहाँ पे उसके दोस्त हैं, क्योंकि वह एक बैंड के लिए काम करता है और वहाँ पर जाकर वह पियानो बजाता है। बाद में वापस बस पकड़ के अपने घर की तरफ निकल पड़ता है, लेकिन रास्ते के अंदर उसे कॉन्ग सू दिखाई देता है। कॉन्ग सू यहाँ पे एक लड़के के साथ में था। जो दूसरा लड़का है उसका मिन्योंग नाम है, जो कि कॉन्ग सू का मैनेजर भी है। मिनसियंग बस में बैठ जाता है और खिड़की को खोलकर कॉन्ग सू से बातचीत करता है। अच्छी बात यह होती है कि यूनन सांग भी सेम उसी सीट पर बैठा हुआ था। वो कॉन्ग सू की तरफ तो देखना चाहता है, लेकिन वह कॉन्ग सू से शर्मा रहा था। हमें कॉन्ग सू के बारे में पता चलता है कि वह एक फेमस स्ट्रीट सिंगर है। उसकी आवाज सच में लोगों को पसंद आती है और यूनन सांग अपने घर की तरफ चला जाता है। रास्ते में जाते जाते वह कॉन्ग सू की वीडियो को फोन में देखने लग जाता है, यानी यह बात तो कंफर्म है कि उसे कॉन्ग सू से प्यार हो चुका है। अगले दिन कॉन्ग सू के ऑफिस में एक पार्टी थी जहां पर सभी लोग ड्रिंक कर रहे थे। दरअसल ये एक म्यूजिक लेवल कंपनी होती है और हमारा यूनन सांगे भी इसी कंपनी में काम करता है और कंपनी इतनी ऊंचाई पर चली गई है, उसी वजह से यह सारे लोग मिलकर पार्टी कर रहे हैं। यूनन सांगे जब बाहर आ जाता है तो वह लड़की यूजिन उसके पीछे पीछे बाहर आ जाती है। पूछती है कि तुम क्या देख रहे हो। वो बताता है कि कॉन्ग इंसु को देख रहा हूँ। आजकल वह बहुत ज्यादा फेमस है, मुझे उसके गाने सच में अच्छे लगते हैं। यूजिन कहती है कि कहीं तुम उसे पसंद तो नहीं करने लगे। यन सांगी कहता है कि ऐसी बात नहीं है, मुझे तो बस उसके गाने पसंद है। यूजिन सांगे को छेड़ते हुए कहती है कि मुझे तो वह लड़का ही पसंद है। तब तक बाहर से बाहर बाकी लोग भी आ जाते हैं। यह दोनों उनके पीछे पीछे चलने लगते हैं। यूजिन और सांगी जब एक दूसरे से बातचीत कर ही रहे थे, तब वहाँ पे कांग इंसु अपने दोस्त के साथ में आ रहा था और हमारा सांगी बस उसी को देखता रहता है। लेकिन उसके साथ में उसकी बॉस है, उसी वजह से वह कुछ नहीं कर पाता और अपनी बॉस के साथ साथ आगे चलता रहता है। लेकिन एक जगह पर जाकर उसकी बॉस कहती है कि तुम किस बारे में सोच रहे हो। सांगी कहता है कि मैं किसी के बारे में नहीं सोच रहा। उसकी बॉस यूजिन कहती है कि मुझे पता है कि तुम कांगिंचू के बारे में सोच रहे हो। अगर तुम उसके साथ जाना चाहते हो तो चले जाओ और अच्छे से मेहनत करना, कम से कम सेल्फी या नंबर तो लेकर जरूर आना। तब सांगे खुश होता हुआ यहाँ से भाग जाता है और वह उसी रेस्टोरेंट में जाता है जिस रेस्टोरेंट के अंदर कांगसू बैठा हुआ था। उसके साथ में उसका संग नाम का मैनेजर भी है। लेकिन हमारे सांगी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वह कांगिंसू से बातचीत कर सके। जिस जगह पर कांगिंसू बैठा हुआ था, सांगी वहाँ पे जाता है और कहता है कि लगता है कि मेरी कुछ चीज यहाँ पे छूट गई है, और वह टेबल के नीचे अपनी कुछ चीज ढूंढने लग जाता है। हालांकि वह बस बात करने का बहाना ढूंढ रहा था, लेकिन फिर भी वह कांगसू से बात नहीं कर पाता क्योंकि उसके दिल की हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है। उस वजह से वह इन दोनों को देखकर वापस चला जाता है। सांगी वापस से अपनी बॉस के पास में जाता है। उसकी बॉस कहती है कि तुमने उसके साथ में सेल्फी या नंबर लिया, लेकिन सांगी कहता है कि नहीं, वह तो मुझे मिला ही नहीं, मुझे पता ही नहीं चला कि वह किस रेस्टोरेंट में गया है। हालांकि वह अपनी बॉस को झूठ बोल रहा है क्योंकि उसके अंदर हिम्मत हुई ही नहीं कांगिंसू से बात करने की। बाद में यह दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। सांग अपने घर जाकर सोते टाइम भी बस यही सोच रहा था कि जब मैं पहली बार कांगसू से बात करूंगा तो उससे कैसे मिलूंगा। एक तरह से देखा जाए तो वह रिहर्सल ही कर रहा था। लेकिन आज रात सांगी को नींद नहीं आने वाली थी क्योंकि प्यार का जो असर था, उसी वजह से वह अपना पियानो उठाता है और अपने लैपटॉप के अंदर कांगसू की वीडियो देखने लग जाता है और उस वीडियो के ऊपर एक नई धुन लगा देता है, यानी कि पियानो की धुन लगा देता है। अगले दिन सभी लोग ऑफिस में चले जाते हैं और वहाँ पर इन सभी लोगों ने अलग अलग तरह से म्यूजिक बनाया हुआ था। उस म्यूजिक को यह सारे लोग प्ले कर देखते हैं।
लेकिन जो इनकी टीम की लीडर है उसे यह म्यूजिक बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे थे। वो कहती है कि यह तो घिसे पीटे म्यूजिक हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तुम लोगों ने कुछ नया ट्राई नहीं किया क्या? तब सांगी अपनी वीडियो दिखाता है, अपना म्यूजिक दिखाता है जो उसने कांगसू की वीडियो पर लगाया था। इस पियानो की धुन और म्यूजिक को सुनकर टीम की लीडर कहती है कि हाँ, ये अलग बात है, मुझे यह म्यूजिक बहुत पसंद आया। तब टीम लीडर यहाँ पे यूजिन को कहती है कि जो यह लड़का गा रहा है इसे भी एक मौका दो और ये सारा काम मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ती हूँ। और इतना बोलकर टीम लीडर यहाँ से चली जाती है। उधर हम कांगसू को देखते हैं जो अपने मैनेजर सियोंग के साथ में एक जगह पे बैठा हुआ है। कुछ लड़कियां हैं जो कांगसू के ऊपर अभी भी फिदा है। उनमें से एक लड़की वहाँ पे उसका नंबर मांगने के लिए आती है, लेकिन कांगसू के बोलने से पहले उसका मैनेजर सियोंग बोलने लग जाता है। वह कहता है कि ये तो रिलेशनशिप में है, इसकी एक गर्लफ्रेंड भी है, तुम जा सकती हो। तब वह लड़की चली जाती है। कांगसू अपने मैनेजर सियोंग को कहता है कि तुम मेरा कितना ज्यादा ख्याल रखते हो, तुम्हारे जैसा मैनेजर भगवान किसी और को तो दे ही ना। उधर हम सांगी और यूजीन इन दोनों को देखते हैं। यह दोनों बातचीत करते हुए जा रहे हैं। सांगी कहता है कि मैं बहुत ज्यादा नर्वस हूँ क्योंकि कांग इंसू हमारे साथ में काम किया करेगा। यूजीन कहती है कि मैं बहुत जल्द उसके साथ में एक मीटिंग करने वाली हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ उस मीटिंग में अवेलेबल हो और आगे से तुम मेरे साथ में ही काम करो। मेरे असिस्टेंट के तौर पे इससे तुम्हारी सैलरी भी डबल हो जाएगी और तुम्हें ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। सांगी इस ऑफर के लिए बिल्कुल तैयार है। जब रात हो जाती है तब सांगी अपने कुछ दोस्तों के साथ में यहाँ पे एक जगह चला जाता है और वहाँ पर पियानो बजाने लग जाता है। दरअसल वह एक पार्क में है और इसी पार्क में टहलते टहलते कांगिनसू अपने दोस्त के साथ में आ रहा था। कांगसू यहाँ पे सांगी को देख लेता है। उसे पता चल जाता है कि ये लड़का कितना अच्छा पियानो बजा रहा है और सांगी भी कांगिनसू को देख लेता है। उसे तो यह भी पता चल जाता है कि ये तो वही लड़का है जो मेरी टेबल के नीचे कुछ ढूंढ रहा था। अगले दिन सांगी यहाँ से ऑफिस में चला जाता है। अब उसका प्रमोशन हो चुका है, उसी वजह से वह बहुत खुश है। लेकिन यहाँ पर एक लड़की उसका फायदा उठाती है, उससे बहुत सारा काम करवाती है। हालांकि वह तो यूजिन के पास में जाना चाहता है, लेकिन वह लड़की कहती है कि तुम बाद में चले जाना, पहले मेरा काम निपटा दो। और उधर हम स्टूडियो को देखते हैं। स्टूडियो के अंदर कांगू गाना गा रहा था और यूजीन और वहाँ पर बैठा हुआ एक प्रोड्यूसर उसके गाने को सुन रहे थे। उन्हें पता चल जाता है कि यह लड़का हमारी कंपनी को भी आगे ले जाएगा, इसीलिए हमें इसके साथ में डील फिक्स कर लेनी चाहिए। तब यूजिन यहाँ से कंपनी में कॉल करती है और कहती है कि मेरे असिस्टेंट को यहाँ पर भेज दो। उसी वजह से सांगी भागता हुआ इसी स्टूडियो की तरफ आ रहा था और वह स्टूडियो के दरवाजे के बाहर खड़ा हो जाता है क्योंकि उसे पता है कि दरवाजे के दूसरी तरफ कांगसू मौजूद है। और जब जब वह कांगिनसू के करीब जाता है उसके दिल की धड़कन बढ़ जाती है। लेकिन तभी कांगसू दूसरे दरवाजे से उसके पास में आ जाता है और ये दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लग जाते हैं और बाद में एक मीटिंग होती है। योन कांगिनसू को बताती है कि सच में तुम बहुत अच्छा गा रहे हो, हम तुम्हारे जैसे छोटे मोटे कलाकारों को कंपनी में आने का मौका देते हैं, लेकिन उसके लिए तुम्हें कुछ कागजों के ऊपर सिग्नेचर करने होंगे और हमारे रूल को फॉलो करना होगा। हमारी कुछ कंडीशन है जो तुम्हें माननी होंगी। यूजिन के पास में उसका असिस्टेंट सांगी भी बैठा हुआ था। 3-4 कंडीशन में से एक कंडीशन यह भी थी कि तुम्हें अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स हमें सौंपने होंगे, जहां हम अपने हिसाब से पोस्ट किया करेंगे। कांगसू को यह सारी शर्त बहुत ही अजीब लगती हैं, लेकिन फिर भी वह इन शर्त को मान लेता है और इस कंपनी के साथ काम करने को भी तैयार हो जाता है। लेकिन कांगसू अपनी खुद की शर्त रखता है कि मैं अपने घर को छोड़कर तुम्हारे साथ कंपनी में शिफ्ट नहीं हो सकता, मैं मेरे घर में ही रहूंगा। यूजिन कहती है कि ठीक है, हम तुम्हारी ये शर्त मान लेते हैं, लेकिन तुम्हारे साथ में हमारा एक बंदा रहा करेगा। और वह सांगी को कहती है कि आगे से तुम इसके साथ में रहना। और इस तरह से कांगसू और सांगे इन दोनों के बीच में दोस्ती भी हो जाती है। सांगे घर पर आता है और उस हाथ को देखने लग जाता है जो हाथ उसने कांगसू से मिलाया था। तभी उसके पास में यूजिन का कॉल आता है जो अपने घर पे उसे बुला लेती है और वह यूजिन के घर पे आ जाता है। यूजिन कहती है कि मैंने अब तुम्हें एक मिशन सौंपा है, तुम हमेशा उसके साथ में रहना, यानी कांगू उसके ऊपर नजर रखना, पता करो कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं।
और वह कंपनी का क्रेडिट कार्ड भी दे देती है और कहती है कि जो भी तुम्हारा मन करे वह तुम ले लेना, बस रहना उसी के साथ में। उसी वजह से सांगी अगले दिन यहाँ से बैग पैक करता है और कांगिनसू के घर पर चला जाता है। उस वक्त कांगिनसू नहाने की तैयारी कर रहा था और सांगी उसके तन बदन को देखने लग जाता है। सांगी को कांगिनसू का घर सच में बहुत अच्छा लगा और अब से सांगी यहीं पर रहा करेगा। अगले दिन यह दोनों यहाँ से स्टूडियो में चले जाते हैं, जहाँ पे कांगसू गाने रिकॉर्ड करता है। लेकिन इसी बीच उसका मूड ऑफ हो जाता है और वह सब कुछ बीच में छोड़ के चला जाता है। इसीलिए सांगी जल्दी से प्रोड्यूसर के पास में जाता है। उससे पूछता है कि कांगसू को क्या हुआ, वह बीच में छोड़ के क्यों चला गया। प्रोड्यूसर कहता है कि मुझे भी इस बारे में कुछ भी नहीं पता, उसने मुझे कुछ नहीं बताया, तुम जाके उसे हैंडल करो। तब सांगी यहाँ से बाहर चला जाता है और वह कांगसू को कह देता है कि हमें अंदर जाना चाहिए और वापस रिकॉर्डिंग चालू करनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास में टाइम कम है और वैसे भी कंपनी का टाइम वेस्ट हो रहा है। लेकिन कांगसू कहता है कि मुझे थोड़ा मौका चाहिए था, मैं थोड़ा फ्री महसूस करना चाहता था, चलो मेरे साथ तुम खाना खाने चलो। और कांगिनसू सांगी को अपने साथ खाना खिलाने के लिए ले जाता है। लेकिन सांगी के पास में बार बार उसकी बॉस के कॉल आ रहे थे। लेकिन कांगसू कहता है कि अभी इनके कॉल मत उठाना। और खाना खाने के बाद सांगी यहाँ से अपनी बॉस यूजिन के पास में कॉल करता है, उसे बता देता है कि अभी उसका मूड नहीं है। उसकी बॉस कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए उसे कंपनी में लेके आओ। उसी वजह से सांगी कांगिनसू को कहता है कि हमें वापस कंपनी में जाना चाहिए और गाने को रिकॉर्ड करना चाहिए। कांगसू सांगी को कहता है कि तुम म्यूजिक के बारे में क्या जानते हो, तुम यह मत सोचो कि मैं फेमस होने के लिए गाने गाता हूँ, मेरा दिल करता है गाना गाने का, उसी वजह से मैं गाने गाता हूँ और फिलहाल मेरा गाने गाने का मन नहीं है। उसी वजह से वह चला जाता है। लेकिन सांगी के पास में कांगिनसू का फोन रह जाता है, उसी वजह से वह उसके घर पर जाता है फोन देने के लिए। हालांकि वह रह भी उसी के घर पर रहा है। उसके घर पर वह एक बहुत बड़ा पियानो देखने लग जाता है। हालांकि उसे पियानो बजाना तो अच्छे से आता ही है, उसी वजह से वह यहाँ पे पियानो बजाने लग जाता है। पियानो की धुन सुनकर वहाँ पे कांगिनसू भी पहुँच जाता है, जो सांगी को कहता है कि तुम तो सच में बहुत अच्छा पियानो बजाते हो। कांगसू कहता है कि मैं म्यूजिक के अंदर यही ढूंढ रहा था कि मेरे म्यूजिक में क्या कमी रह जाती है, और शायद अब मेरे म्यूजिक की कमी पूरी हो जाएगी, क्योंकि अब तुम मुझे मिल चुके हो और हम दोनों को ये सब एक साथ करना चाहिए। उसी वजह से यह अगले 2-3 दिन तक एक साथ रहते हैं। कांगिनसू का जो मैनेजर है, जिसका सियोंग नाम है, वह भी इन दोनों को एक साथ देख लेता है और वह कांगिनसू को कहता है कि शायद तुम मुझे भूल चुकेगे। लेकिन कांगिनसू मना करता है कि मैं किसी को नहीं भुलाऊं। तब यह तीनों यहाँ पर बहुत सारा खाना खाते हैं और बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हैं। इतनी ड्रिंक करते हैं कि कांगसू के लिए चल पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन सियोंग और सांगी यह दोनों मिलकर कांगसू को यहाँ से घर में ले आते हैं और सोफे पर लेटा देते हैं। सियांग यहाँ पे सांगी को कहने लग जाता है कि तुम सच में बहुत अच्छे इंसान हो, मैंने कांगसू को बदलता हुआ महसूस किया है और ये सब तुम्हारे आने के बाद हुआ है, तुम उसका अच्छे से ख्याल रख सकते हो। इतना सब बोलकर सिंह यहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर कांगिनसू और सांग यह दोनों अकेले हैं। हालांकि कांगसू नशे की हालत में है और वह सोफे पर पड़ा है। तब कांगसू उसके करीब आता है। उसका मन है कि मैं इसे किस कर लूं, लेकिन अभी उसके अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत नहीं है। लेकिन ऐसा मौका सांगी को बार बार नहीं मिलेगा, उसी वजह से वह उसे किस कर लेता है और किस करके वह यहाँ से चला जाता है। लेकिन हमें पता चलता है कि कांगसू अभी होश में ही था और वह सांगी द्वारा किए गए किस को महसूस करने लगता है। सुबह कांगसू की आंखें खुलती हैं। अब यह दोनों अगले कुछ दिनों तक बिल्कुल एक साथ रहते हैं, एक साथ म्यूजिक गाते हैं, एक साथ पियानो बजाते हैं और जो गाना था स्टूडियो में वह एक ही साथ गाते हैं। उसके इस गाने को सभी लोग पसंद करते हैं, खास करके उसकी बॉस जिसका यूजी नाम है, उसे तो वह गाने बहुत पसंद आते हैं। वह कहती है कि बस एक बार कंपनी के स्टाफ के लोग भी इस गाने को चेक कर लें, उसके बाद हम इस गाने को रिलीज करेंगे। तभी यह दोनों एक साथ यहाँ से चले जाते हैं। कांगिनसू कहता है कि आज मैं तुम्हारे घर जाना चाहता हूँ। उसी वजह से सांगी उसे अपने घर पे ले आता है। हालांकि सांगी का घर बहुत ही छोटा है। सांग कहता है कि चलो छत पर चलते हैं, वहाँ से पूरे शहर का नजारा दिखता है। तब यह दोनों छत पे आ जाते हैं, जहाँ से पूरा शहर दिख रहा था। कांगसू कहता है कि शायद तुम ये जगह मुझे दिखाने के लिए यहाँ पे लेके आए हो। यह सच में जगह बहुत अच्छी है और सच बताऊं तो कुछ देर पहले तक मैं बहुत उदास रहा करता था, लेकिन जब से तुम मेरी लाइफ में आए हो, जब से तुमने मुझसे बातचीत करनी शुरू करी है,
तब से मैं सच में बहुत अच्छा हूँ। क्या तुम हमेशा मेरे साथ ऐसे ही रहोगे? सांगी कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारे साथ में ऐसे ही रहूंगा। तब सांगी यहाँ कांगसू के करीब आता है और उसे किस कर लेता है। आज उसके अंदर इतनी हिम्मत पहली बार आई है। पर सांगी किस करके सॉरी बोलता है और अपने कमरे में आके दरवाजा बंद कर लेता है और सोचने लग जाता है कि कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी। कांगसू वह दरवाजे के बाहर खड़ा है और सांगी को कहता है कि मैं यहाँ से अपने घर जा रहा हूँ, और वह चला जाता है। कांगसू को लग रहा था कि सांगी मुझे रोकने के लिए जरूर आएगा, लेकिन वह पीछे पलट कर देखता है तो सांगी वहाँ पे नहीं आता और कांगिंसू यहाँ से चला जाता है। सांगी जब वहाँ पे पहुँचता है बाद में, तब तक कांगसू वहाँ से जा चुका था और कांगिंसू अपने घर पे आता है, गिटार बजाता है। लेकिन अब वह बस सांगी के बारे में सोच रहा था। बार बार उसे वह किस याद आ रहा था। और अगले दिन जब ये दोनों कंपनी में जाते हैं और वहाँ पे सभी लोगों को गाना सुनाते हैं तो ये गाना सभी को पसंद आता है। यहाँ तक कि जो टीम लीडर है उसे भी गाना पसंद आ जाता है। लेकिन तभी टीम लीडर को कुछ ऐसा भी पता चल जाता है। उसकी वजह से टीम लीडर कांगसू का गाना रिलीज नहीं करती और कांगसू नाराज होकर सांगी के बिल्कुल करीब से गुजर जाता है और वो सांगसू से बातचीत भी नहीं करता। बाद में यूजीन नाम की लड़की अपनी टीम लीडर से बातचीत करती है और हमें यहाँ पे कांगसू को निकालने का रीजन पता चल जाता है। दरअसल जो यह बहुत बड़ी म्यूजिक लेवल कंपनी है, यह एक आदमी की कंपनी है और वह आदमी इस कंपनी का सीईओ है और कांगसू उसी का बेटा है। और जब यह बात सीईओ को पता चली कि मेरा बेटा मेरी म्यूजिक लेवल कंपनी के लिए गाना गा रहा है, तो उसने उसके गाने को रिलीज करने से मना कर दिया, क्योंकि सीईओ नहीं चाहता कि मेरा बेटा सिंगर बने। यूजीन अपनी टीम लीडर को कहती है कि अगर हमने गाना रिलीज नहीं किया तो हमारा सारा टाइम और पैसा वेस्ट होगा। लेकिन टीम लीडर कहती है कि सीईओ हमें नौकरी से निकाल देगा और अगर हमने गाना रिलीज कर भी दिया तो इसकी रिस्पांसिबिलिटी कौन लेगा। तब यूजिन यहाँ से सांगी के पास में जाती है और उसे कहती है कि क्या तुम्हें जरा सा भी हिंट नहीं लगा कि उसका पिता इसी कंपनी का सीईओ है। सांगी कहता है कि नहीं, मुझे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह होती है कि कोई पिता अपने बेटे के साथ में इस तरह से कैसे कर सकता है। सांगी यहाँ से कांगिंसू के घर पर चला जाता है, लेकिन कांगिंसू वहाँ पर था ही नहीं। वो कांगिंसू को बार बार कॉल भी करता है, ट्राई करता है, लेकिन कांगसू का कॉल लग नहीं रहा था। वो कांगसू को हर जगह ढूंढने की कोशिश करता है। साथ ही साथ कांगसू का जो मैनेजर जिसका सियोंग नाम है वह भी कांगसू को ढूंढ रहा था, लेकिन कांगसू अब कहीं पर भी नहीं मिल रहा था। वह हर उस जगह पर जाते हैं जहाँ पे कांगसू हो सकता था, लेकिन कांगसू आज कहीं नहीं था। थक हार कर सांगी बेचारा सीढ़ियों पर बैठ जाता है, अपने घर पर आ जाता है। उदास हो जाता है क्योंकि उसके प्यार की बस शुरुआत थी और उसका प्यार अब अधूरा रह चुका है। और सांगी कांगसू का इंतजार करते करते वहीं पर सो जाता है। लेकिन अगली सुबह कुछ अच्छा होता है। कांगिंसू उसके दरवाजे पर आ जाता है। सांगी कांगिंसू के ऊपर गुस्सा निकालता है कि तुम थे कहाँ पर? मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया, सभी लोग तुम्हारे लिए परेशान थे। कांगिंजसू कहता है कि जब मैं एक जगह पर बैठा हुआ था, बस मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था। मेरे पेरेंट्स ने कभी नहीं चाहा कि मैं सिंगर बनूं, लेकिन फिर भी मैंने उनके खिलाफ जाने की पूरी कोशिश करी और अब भी उन लोगों ने मुझे रोकने की कोशिश की। मुझे पता चल चुका है कि जब तुम मेरे साथ होते हो तभी मेरे साथ में अच्छा होता है। और कांगसू हिम्मत करके सांगे को किस कर लेता है और यह दोनों एक जगह पर चले जाते हैं, जहां पर प्रोड्यूसर और यूजीन और कांगिंसू का मैनेजर सियोंग, वह तीनों यहीं पर खड़े थे। और कांगसू कहता है कि अब हम अलग से हमारा म्यूजिक बनाएंगे और गाना बनाएंगे और एक साथ गाया करेंगे। अब यह दोनों एक साथ गाना गाते हैं क्योंकि इस बात का संकेत है कि यह हमेशा एक हो जाएंगे और अपनी जिंदगी को एक साथ ही गुजारेंगे। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ में ये मूवी यहीं पर पूरी हो जाती है।